गलत कर रहा है, उन्होंने गलत किया, बिल्कुल गलत किया है। हम तो इसके खिलाफ हैं। नमस्कार, दोपहर विशेष में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों को वापस भेजने का सिलसिला लगातार जारी है। वाघा अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं कि हमले के बाद पाकिस्तान वापस जाने वाले पाकिस्तानी नागरिक क्या कुछ कह रहे हैं। पाकिस्तान वापसी की डेडलाइन पैसे लगा के आए, गवर्नमेंट भागेगी। पाकिस्तान तो लौटना ही होगा। पहले वापस जाना पड़ रहा है तो मन में नाराजगी। पाकिस्तान के पाप का साइड इफेक्ट। अमन शांति होना चाहिए यार भाई, अमन शांति होना ही चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर उन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा है। पाकिस्तानी नागरिकों के पास आज आखिरी दिन है जब उन्हें हर हाल में भारत छोड़ना होगा। आपको तो पता है कि जाना पड़ना, गुस्सा नहीं होगा, प्यार करूंगी, डांस करते हुए जाऊंगी, गाना गाते हुए जाऊंगी। तो यहाँ पर कौन है जिसके पास आए थे आप? मेरी माँ, माय मदर। और आपको अपनी माँ से जुदा होना पड़ रहा है। उनके कब्र तक भी नहीं जा पाई। मेरे 2 भाई की डेथ हो गई। मेरी बहन, वो भतीजा जवान था, उसकी डेथ हो गई। किसी को सीने से लगा के रो भी नहीं सका किसी को। पूरा पूरा दिन एलआईयू ऑफिस। कोई शादी में शामिल होने आया था तो कोई रिश्तेदार से मिलने, कोई भारत खरीदारी करने आया था। लेकिन अब अटारी बॉर्डर के रास्ते उन्हें पाकिस्तान लौटना पड़ा। ज्यादा 45 डेज का था, लेकिन अभी ऑर्डर आया तो फिर जाना पड़ रहा है। तो इंडिया कब पहुँचे थे? इंडिया हम एक हफ्ते मंडे को पहुंचे थे सुबह। तो अब मैम आपने तैयारी के साथ आए होंगे, रिश्तेदारों से मिलना है, लेकिन उससे पहले अब जाना पड़ रहा है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल हुई, बहुत परेशानी। बच्ची की शॉपिंग के लिए आए हुए थे हम लोग। तो पाकिस्तान जाने के लिए अटारी बॉर्डर पर लंबी कतारें लग गई। अटारी पर एक माँ और बेटी फूट फूट कर रोने लगी। दरअसल माँ के पास भारत का पासपोर्ट है, जबकि बेटी का पासपोर्ट पाकिस्तान का था। ज्यादा 45 डेज का था, लेकिन अभी ऑर्डर आया तो फिर जाना पड़ रहा है। तो इंडिया कब पहुँचे थे? इंडिया हम एक हफ्ते मंडे को पहुंचे थे सुबह। अब मैम आपने तैयारी के साथ आए होंगे, रिश्तेदारों से मिलना है, लेकिन उससे पहले अब जाना पड़ रहा है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल हुई, बहुत परेशानी। बच्ची की शॉपिंग के लिए आए हुए थे हम लोग। तो भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वीजा 27 अप्रैल से रद्द करने का फैसला लिया है। हालांकि मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक के लिए वैध रहेगा, लेकिन इसी महीने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ना ही होगा। यकीन करें, इतनी बच्ची की बेटी की शादी के लिए आए थे, इनकी फुप्पो ने और इतने अजीज रिश्तेदारों ने गिफ्ट दिए, और कितनों के तो रह गए, कितनों की दावतें रह गई। यकीन करें, पता भी नहीं लगा कि ये 6 दिन कैसे गुजर गए। हुकूमत भी हम लोगों को सपोर्ट करे, आवाम भी एक दूसरे का सपोर्ट करे, और ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि नुकसान आवाम का हो रहा है, किसी का भी नहीं हो रहा, नुकसान सिर्फ आवाम। पता चला, हम जैसे तैसा हुआ वैसे निकल के आए घर से। बस यही कहना है कि बस सबको, सब जो करे उसको ही सजा दे, आम आदमी को ना सजा दे बस। अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़कर लौटते दिखाई दिए। ज्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने या शादियों में शामिल होने आए थे। कई लोगों ने 45 दिनों का वीजा लिया था, लेकिन पहलगाम हमले के बाद बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ रहे हैं। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़कर जा रहे हैं। तो वहीं लोगों के मन में सवाल ये भी है कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का क्या होगा। क्या सीमा हैदर वापस पाकिस्तान जाएगी? न्यूज़ 18 की टीम ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा गांव में सीमा हैदर के घर पहुंची। आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने जो सख्त कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए हैं, उसमें एक कदम यह भी है कि जो भारत में पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं उन्हें भारत छोड़ना पड़ेगा। इस बीच बहुत लोगों की नजर इस बात पर भी है कि क्या सीमा हैदर पाकिस्तान जाएंगी, क्योंकि वो भी एक पाकिस्तानी नागरिक है। यही जानने के लिए हम ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा गांव पहुंचे हैं सचिन मीणा की पत्नी है सीमा हैदर। हम यहां पर पहुंचे और ये जानने की कोशिश की सीमा हैदर से कि आखिर वो क्या जाएंगी, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उस पर उनका क्या कहना है, क्या वो कोई बातचीत करना चाहती हैं। ये सीमा हैदर और सचिन मीणा का घर है रघुपुरा गांव में।
यहाँ पर हमने कोशिश की बात करने की। ये गेट पूरी तरह से बंद है, कोई भी यहाँ से रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा है। हमने इस कैमरे पर विजुअल दिखाने से पहले काफ़ी देर तक हमने कोशिश की कि हम सचिन से बात कर सके, सीमा हैदर से बात कर सके, लेकिन किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया है। हाँ, ये ज़रूर हुआ था कि जब हम यहाँ पहुँचे तो ये जो लाल रंग का एक कपड़ा आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, इसको भी नीचे लगा लिया गया है ताकि अंदर की कोई तस्वीर भी ना दिखाई दे। तो ये सचिन मीणा का घर है, सीमा हैदर यहीं पर रहती हैं। अभी हाल ही में सीमा हैदर को एक बेटी भी हुई है, लेकिन सीमा हैदर का एक बयान जरूर पहलगाम आतंकी हमले के बाद आया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि उन्हें पाकिस्तान ना जाने दिया जाए। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान की बेटी जरूर हैं, लेकिन अब वो भारत की बहू हैं। उनकी शादी सचिन मीणा से हुई है, लेकिन यहां पर अभी कोई भी बातचीत करने के लिए राजी नहीं है। जानकारी के मुताबिक जो सीमा हैदर हैं वो अभी मीडिया से बात नहीं करना चाहती हैं। इसमें कानूनी कार्रवाई चल रही है। जो उनकी नागरिकता का मामला है वो एक तरह से कोर्ट में चल रहा है। जो उनके वकील हैं एपी सिंह, उन्होंने भी यह जानकारी दी है कि राष्ट्रपति के पास उनकी जो नागरिकता की दया याचिका है वो लंबित है, कोर्ट में केस चल रहा है। सीमा हैदर या उनके पति सचिन मीणा कोई बात नहीं करना चाहते। हाल ही में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है जिसका नाम भारती मीणा रखा गया है। तो यही वजह है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर सीमा का क्या होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो जिस गली में उनका घर है वहाँ पर एक तरह से सुनसान है। लोग बहुत कम यहाँ पर किसी तरह की कोई बात करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। अंदर वो इस वक्त मौजूद हैं या नहीं, इस बात की भी जानकारी नहीं है, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब फिलहाल नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन जय के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, ग्रेटर नोएडा। पहलगाम में सैलानियों पर आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान के कई इलाकों पर खतरा मंडराने लगा है। एलओसी पर उरी से न्यूज़ 18 संवाददाता रिफत अब्दुल्ला की ये रिपोर्ट देखिए। है जिसको लेके मची है हाहाकार। जी हाँ, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे उस जगह पर है जहां पर पूरे कश्मीर का पानी जमा होकर लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जाता है। जी हाँ, मैं इस वक्त उड़ी में दरियाई जहलिम के किनारे पे हूं और आप देख सकते हैं दरियाई जहलिम में इस मुकाम पर कितना तेज बहाव है। और अगर ये बहाव रुक गया तो पाकिस्तान में खेत सूख जाएंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान में हाहाकार मची है। सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस पानी को कैसे रोका जा सकता है, कैसे मोड़ा जा सकता है। अभी हालांकि बहुत मुश्किल है इस पानी को पूरी तरह से डाइवर्ट करना या इसको रोकना, लेकिन इस पानी का इस्तेमाल जगह जगह पे किया जा सकता है पावर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, डैम बनाकर उसमें पानी जमा करने के लिए, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जम्मू कश्मीर में सिर्फ वहां पर ही पावर प्रोजेक्ट बनाए जा सकते थे जहां पर वो रन ऑफ द रिवर बन सकते हैं। यानी आप उस माहिदे के तहत ना ही पानी को रोक सकते थे, ना ही डाइवर्ट कर सकते, ना ही बड़े डैम बना सकते थे। लेकिन अब चूंकि उसको सस्पेंड करने का ऐलान किया गया है तो अब कश्मीर में अपनी मर्जी से एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पर भी पानी को मोड़ सकती है, डैम बना सकती है, रोक सकती है और बाद में इस्तेमाल कर सकती है। खासतौर से समर के कुछ टाइम यहाँ इस पानी का बहाव कम रहता है और उसको कहीं पर भी उस टाइम मोड़ा जा सकता है, डैम में तब्दील किया जा सकता है। और ये कहा जा सकता है कि यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार ये नदी पूरी तरह से सूख जाएगी। अगर उस टाइम में जब नदी का बहाव कम हो जाता है तब इस पानी को रोका जाएगा। और एक खतरा पाकिस्तान के लिए यह भी है कि अगर यहाँ पे डैम बनाए गए, उससे जब मर्जी भारत की तरफ से पानी रिलीज किया जाएगा और उससे पाकिस्तान में फ्लड कॉज किया जा सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने से दोहरी मार पड़ सकती है पाकिस्तान में। एक तो ये कि वहां के खेत सूख सकते हैं और दूसरा कि अगर पानी को रेगुलेट किया गया, पानी के डैम बनाए गए तो जब बारिश होगी उस टाइम एक ही बार पानी को अगर रिलीज किया गया तो पाकिस्तान में बाढ़ आ सकती है। यानी इसको एक वेपन के तौर पर भी उस टाइम भारत की तरफ से इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में हाहाकार मची है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर इस पानी को रोका गया तो वो भारत के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। तो ऐसे में यही वो पानी है जिसकी वजह से आज हाहाकार मची है। लेकिन देश भर से, दुनिया भर से लोग
देखना चाहते हैं कि कहां है वो पानी जिसकी वजह से इतना हाहाकार है। मैं अपने वीजे से कहूं कि ये पूरा एरिया दिखाएं, ये बहाव दिखाएं, ये गलियां दिखाएं, ये दर्रे दिखाएं कि कहां से ये पानी होते हुए पाकिस्तान की तरफ रुख करता है। और यही वजह है कि अगर इस पानी का बहाव रुक गया, इस पानी को किसी और डायरेक्शन में मोड़ा गया तो पाकिस्तान में दोहरी मार हो सकती है। एक तो वहां पे खेत खुश्क हो सकते हैं और दूसरा अगर पानी बहुत ज्यादा यहाँ जमा किया गया, लगातार बारिशें हुई और एक ही बार इस दरियाई जहलम में पानी रिलीज किया गया तो पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे बाढ़ आ सकती है। पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से बड़े एक्शन की तैयारी देखी जा रही है। बड़े एक्शन की आशंका से कश्मीर में स्थानीय लोगों ने अपने घरों में बने बंकरों को भी दुरुस्त कर लिया है। उन्होंने बंकरों को रिपेयर करना भी शुरू कर दिया है। 2020 में यहां पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद यहां के लोग अलर्ट हो गए हैं। वक्त हम कुपवाड़ा इलाके में मौजूद हैं, कुपवाड़ा के चौकीपल इलाके में, और एक ही घर है यहाँ पर, और यहाँ पर इन्होंने अपने खुद के बंकर बनाए हैं और वहां पर भी तैयारी उन्होंने अपनी उसकी मुकम्मल की है, क्योंकि जैसे ही पहलगाम आतंकी हमले के बाद मूवमेंट हुआ है, तुरंत जो सेना की गश्त है, पाकिस्तान की ओर से खतरा है, वह भी बढ़ गया है। तो अब जो लोगों ने यहाँ पर बंकर बनाए हैं, हम उसकी तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया पर ये खास कुपवाड़ा इलाके में लोगों द्वारा बनाए गए बंकर की ये तस्वीर है। और जैसे ही पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद इन्होंने अपना एहतियात बरतते हुए पूरी तैयारी यहाँ पर की है और इस तरीके का ये बंकर है। देखिए, चारों ओर से यहाँ पर किसी के भी व्यू की कोई भी गुंजाइश नहीं है। बत्ती उन्होंने, लाइट इन्होंने लगाई है, इसकी पूरी सफाई यहाँ पर की है और लोग हैं यहाँ पर, हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आपने, थोड़ा सा बैठ जाइए, ये बताइए कि आपने यहाँ पर इस बंकर को, इस पहलगाम हमले के बाद क्या तैयारी यहाँ पे? सर, हमने इन सफाई वफाई करके रखी है सर। खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो छुपने के लिए थोड़ा जगह इधर। ऐसा खतरा क्यों है आपको? सर, ये पहलगाम हमले के बाद सर, ये इससे पहले भी यहाँ कभी हुआ था? अब 5 साल पहले हुआ था सर, 5 साल पहले। उस दिन 3 आदमी मरे थे सर इधर। अच्छा, उसके बाद फिर आपने ये बंकर बनाया? जी सर, जी सर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये सीज फायर सर हुआ, सीज फायर के बाद हो गया फिर ये सर, ये पहलगाम हमले के बाद जो बेगुनाह लोग मारे गए सर उधर। अगर कुछ अनहोनी होती है तो आप लोग करेंगे क्या? सर, हम इस बैंकर में आएंगे सर। बताइए। बस बैंकर में छुपने के लिए थोड़ी सी जगह बनाई है सर, और क्या कर सकते हैं सर। अच्छा, इस तैयारी में और आपने क्या क्या किया है? किस तरह सर? बंकर की तैयारी में सर और कुछ नहीं, हमारे छुपने की जगह ये बैंकर है सर, बस और कुछ नहीं है सर। बस ये थोड़ी सी जगह बनाई है सर। जब पिछले साल 3 साल पहले सर शेलिंग हो गई यहाँ पे, तो ये बैंकर बनाया सर छुपने के लिए सर। ये बताइए कि ये पाकिस्तान की ओर से अब भी कोई आशंका रहती है ऐसे शेलिंग की और इस तरीके के कार्रवाई की, खुराफात की? जी सर, जी सर, करते हैं सर, वो शेलिंग करते हैं। पिछले साल भी किया था, 5 साल पहले सर। नहीं, 5 साल पहले किया था, पिछले साल? नहीं, 5 साल पहले, 5 साल पहले। उस दिन 3 आदमी मरे थे इधर सर, लड़की एक मरी थी, बच्चा एक मरा था। हमेशा भी ऐसे ही पाकिस्तान की ओर से कोशिश रहती है। पहलगाम हमले में भी 26-27 लोगों को मारा गया है। तो क्या मतलब, आप तो सीमा पे रह रहे हैं, फिर खतरा बढ़ गया है, मतलब गुस्सा नहीं आता पाकिस्तान पे? बहुत सर, बहुत सर, बहुत सर। हाँ सर, हम इस मकान में 25 आदमी हैं सर, हम भाग के जाएंगे सर। 25 आदमी है हम घर में सर। माँ है, बूढ़ी माँ है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, बच्चे हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है सर। जैसे गोला फजता है, होता है ये, वो डर जाते हैं बच्चे सारे सर, फिर इधर छुपने के लिए आते हैं सर। ये बताइए, आपके परिवार में कितने लोग हैं? हम भी सर 10-15 लोग हैं। तो इस तरीके के बंकर आपको कैसे कारगर होते हैं, किस तरीके के उपयोगी आपको सिद्ध होते हैं इस तरीके के बंकर? सर, जैसे हमें कोई खदशा लगता है कि कोई ना कोई हादसा हो जाएगा तो हम इन्हीं में छुप जाते हैं। डरते हैं, डरने की वजह से, क्योंकि हार्ट पेशेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बूढ़े बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम इन्हीं बंकरों में बैठते हैं सर। ये गुस्सा नहीं आता पाकिस्तान के ऊपर? गुस्सा बहुत ज़्यादा है, तो पर करेंगे क्या सर। अभी क्या तैयारी की है? अभी बस ये बंकर ही बना के रखे हैं। तो जैसे न्यूज़ में सुनते हैं कि टेंशन है बाढ़ और उस पर, तो हम ये बंकर बना के रखे हैं, तो इन्हीं के लिए
ये सफाई वफाई किया। अगर कोई खर्चा लगता है तो इन्हीं में बैठ जाते हैं छुप के। भारतीय सेना के बारे में क्या कहेंगे? वो तो बढ़िया है सर, उनके साथ बहुत बढ़िया कॉपरेटर्स हैं। हमारे यहाँ ही है, कैंप ऊपर भी नीचे हैं, तो टेंशन ज़्यादा हम डरते नहीं। बहुत सर, उनके साथ कॉपरेट है सर, फौज के साथ। इस संकट की घड़ी में आप कंधे से कंधा मिलाकर क्या खड़े हैं? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, हम भारतीय फौज के साथ हैं, हमारे घर वाले भी भारतीय। जी साहब, हम ठीक ठाक है सर, हम फौज के सारे यहाँ जीते सर। तो देखिए, ये यहाँ पर कुपवाड़ा के लोगों का कहना है जिन्होंने बंकर बनाया है, और इनका कहना है कि इन्होंने अपने इंतजाम तो किए ही हैं, साथ ही साथ संकट की इस घड़ी में फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यह खड़े हैं। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, कुपवाड़ा, न्यूज़ 18 इंडिया। कुपवाड़ा के लोगों में पाकिस्तान के प्रति काफी गुस्सा देखा जा रहा है। वहां के लोग पहलगाम हमले का बदला हर हाल में लेना चाहते हैं। लोगों का कहना है कि वो पूरी तरह से सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता अमित पांडे की ये रिपोर्ट देखिए। वक्त कुपवाड़ा में हम मौजूद हैं, कुपवाड़ा के चौकीबल इलाके में, और यहाँ के लोगों के पास भी जो आसपास के इलाके हैं, ये सीमावर्ती LOC के पास का इलाका है, तंगधार सेक्टर में पड़ता है, और यहाँ के लोग भी पूरी तरीके से तैयार हैं। हम लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, शुभ नाम आपका क्या है? जी, पहले आपका शुक्रिया, मेरा नाम इशफाक अहमद है जी। अशफाक जी, इतनी जो हलचल बढ़ी है पहलगाम हमले के बाद, अब बॉर्डर पे भी मूवमेंट रोका गया है, आप लोग किस तरीके से तैयार हैं? देखिए सर, जो ये आतंकी हमला हुआ है, ये हमारी कश्मीरियत पे हमला हुआ है, हमारे देश पे हुआ है ये हमला। इसकी हम पूरी निंदा करते हैं सर, कड़े अल्फाजों में। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अब सर, ये जो मामला हुआ है, इसके हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। इसमें जो भी हमारी देश का जो भी प्रधानमंत्री जी का जो भी निर्णय होगा, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं सर। आपके इस इलाके में शेलिंग भी हुई, मासूमों की जान भी हुई पाकिस्तान की ओर से भी, आप इस सिचुएशन में क्या अलर्ट हैं? जी बिल्कुल अलर्ट हैं। असल में यहाँ पे दुनिया में रहने वाला कोई भी इंसान हो, हर एक अमन ही चाहता है। वॉर, ये आतंकी, ये दंगे फसाद, ये किसी को भी पसंद नहीं है। हर एक इंसान रहने वाला वो हर पीस चाहता है, और हर एक की यही कोशिश होती है। हमारी सेना की पूरी तैयारी है और मूवमेंट एक बढ़ा दी गई है। इस दुर्गम परिस्थिति में, इस संकट की घड़ी में आपको क्या कहना है? जी, मैं तो वैसे एक सेना से रिटायर हूँ। सबसे पहले हम अपने देश की बलिदान देने के लिए तैयार हैं। अगर अभी भी हमें अपने देश के लिए बुलाएं, हमारे अपने यूनिट या अपनी फौज बुलाती है, हम जाने के लिए तैयार हैं और अपने देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। देश की शांति के लिए, देश के सुख के लिए, देश की पीस के लिए एक आम इंसान से अगर कुर्बानी मांगी जाए तो कश्मीरी कभी पीछे हटेगा नहीं। जी देखिए, बहुत अहम चीज इन्होंने की कि आम इंसानी से अगर कुर्बानी मांगी जाए तो कश्मीरी कभी पीछे नहीं हटेगा। ऐसा कहना है कुपवाड़ा के चौकीबल इलाके के लोगों का। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, कुपवाड़ा, न्यूज़ 18 इंडिया। भारत के एक्शन के बाद एक तरफ जहां पाकिस्तान में हलचल मची हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों ने भी तैयारी पूरी कर ली है। सीमावर्ती गांव के लोग एक तरफ जहां अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बंकर की सफाई शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ सरकार के हर फैसले के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान जब तक नहीं सुधरने वाला है, जब तक कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। सुनो आतंकिस्तान, अंजाम के लिए तैयार रहो पाकिस्तान। भारत के बंकर में तैयारी, पाकिस्तान पर पड़ेगी भारी। आतंक पर फाइनल प्रहार, नहीं बचेंगे गुनहगार। ये है LOC पर भारत का आखिरी गांव। राजौरी जिले के इस गांव का नाम है भवानी। इस गांव के लोगों ने आतंक के खात्मे के लिए पूरी तैयारी कर ली है। गांव के लोगों ने युद्ध के दौरान रहने के लिए बनाए गए बंकरों में 3 महीने तक का सामान इकट्ठा कर लिया है। बहुत
पूरी तैयारियां यहाँ के लोगों ने कर ली हैं कि कैसा भी तनाव जो है हो जाए, किसी भी तरह की स्थिति से अगर निपटना पड़े, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन जब होता था तो तब सरकार ने इन्हें ये बंकर बना के दिए थे और ये आपातकालीन स्थिति में इस बंकर में आ जाते थे और इस बंकर में चूल्हा है, सिलेंडर है और हर तरीके की ज़रूरत की सुविधाएं उन्होंने यहाँ पर रख दी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बौखलाहट की शुरुआत हो चुकी है और पाकिस्तानी जो हैं अब खुद वहां से भागने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर जंग जैसी स्थिति जो कि नेता कहते हैं या फिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी स्थिति अगर होती है तो ऐसे में लोगों ने अपना ख्याल कैसे रखना है। लकड़ियां भी हैं यहाँ पर, चूल्हा भी देखा आपने, सिलेंडर भी देखा, बर्तन भी दिखे। एलओसी पर बढ़ते तनाव के बाद गांव के लोगों को प्रशासन की तरफ से खास निर्देश दिए गए हैं। लोगों से बंकरों में तैयारी करने के लिए कहा गया है। जनाब, हम आरडीडी डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। आप सबको ये हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने जो भी इंडिविजुअल बंकर हैं, चाहे कम्युनिटी बंकर हैं, उनको साफ सुथरा करके उनमें रहने की तैयारी रखो, क्योंकि बॉर्डर के हालात ऊपर नीचे चल रहे हैं, जिसकी वजह से में भी कुछ ना कुछ पंगा होने वाला हो 2-3 दिनों में। और हम मस्जिद से भी ऐलान करवाएंगे ताकि सब लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए। पहलगाम नरसंहार के बाद एलओसी और बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात हैं। भारत के जवाबी हमले के डर से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। सीमा पार से गोलीबारी हो रही है, जिसका जवाब भारतीय सेना दोगुनी ताकत से दे रही है। इन हालातों के बीच एलओसी पर बसे गाँव के लोगों ने भी अपनी सुरक्षा की तैयारी कर ली है और आतंकियों को करारा जवाब देने की अपील की है। तैयारी हमारी तो 12 महीने 24 घंटे तैयारी रहती है, क्योंकि हम बॉर्डर पर रहने वाले हैं। हमने पहले भी बड़ी जगह देखी हैं। इस पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं। आसान तो नहीं है, मुश्किल तो बहुत ज्यादा आती है। क्या करें, इस वजह से हमें रहना पड़ता है इधर। बहुत ज्यादा ध्यान रखा है अपने बच्चों का भी, घर का भी, सभी का। बच्चे भी साथ बैठे, उनसे बात करेंगे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th में। तो अब ऐसी सिचुएशन जब बन जाती है, फायरिंग तो 2-3 दिन से आपके यहाँ हो रही है, तो ऐसे में पूरी तरह से तैयार है? जी हाँ, बिल्कुल तैयार है। गांव में बने बंकरों की साफ सफाई की गई है। खाने पीने का हर सामान इकट्ठा किया गया है। लकड़ी, चूल्हा और राशन की पूरी व्यवस्था की गई है। गांव के लोग आतंकियों को सबक सिखाने के लिए बंकरों में रहने के लिए तैयार हो गए हैं। कायराना हरकत की है मिलिटेंटों ने, इनका जो है मुंह तोड़ जवाब देगी हमारी सरकार। और हमारी सरकार और हमारी सेना जो है पूरी सक्षम है, जैसे ये पहले ही जानते हैं। और जो भी जवाब मिलेगा मुनासिब गवर्नमेंट देगी, वो जो है उसके साथ पूरा देश खड़ा है। और हमारे अपनों ने जाने अपनी इस देश के लिए गवाहियाँ निछावर की हैं और हमेशा आगे भी अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें हमेशा जो हैं वो सेना के साथ हैं। और कुछ इसी तरह की तैयारी पुंछ के गांव में भी की गई है। ये जो बंकर है ये जमीन के 10 फुट अंदर है, नीचे है, बहुत मजबूत बंकर है ये। पाकिस्तान का जब भी फायर आता है इस एरिया में तो हम इस बंकर में आ जाते हैं, हम बिल्कुल सेफ रहते हैं। आज दिन तक कोई नुकसान नहीं हुआ और आज के बाद भी नहीं होगा। ठीक है, हम बिल्कुल इसके अंदर सेफ बैठे हैं। ये बहुत मजबूत है, एक बुलेट प्रूफ बंकर है ये जमीन के अंदर। एलओसी के ये हालात बता रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखाने के लिए तैयारी कर चुका है और कभी भी भारत के बड़े एक्शन का नतीजा सामने आ सकता है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।